सोचिए, आपने सरकार से कोई जानकारी मांगी और जवाब की जगह आपको मिली एक पहेली। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये एक आरटीआई की कहानी है, जिसमें एक बहुत ही सीधा सा सवाल नौकरशाही की भूल भुलैया में ऐसा खोया कि जानकारी ही गायब हो गई। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ छुपी है दो सरकारी रिकॉर्ड्स में। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों रिकॉर्ड एक ही दिन की कहानी बताते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग-अलग तरीके से। तो देखिए, एक तरफ बिल्डर का कहना है कि 21 मार्च 2025 को पुणे के अरिहंत एलीट प्रोजेक्ट को उसका फाइनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब ओसी मिल चुका था। ये वही सर्टिफिकेट होता है जो कहता है कि बिल्डिंग अब रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ठीक उसी दिन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी पीएमसी की वेबसाइट पर उसी प्रोजेक्ट के लिए एक नए प्लान अप्रूवल की एप्लीकेशन दिख रही थी। अब सवाल तो बनता है ना, कि भाई ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट पूरा हो गया, रहने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ उसी दिन एक नए प्लान के लिए अर्जी दी जा रही है। ये कोई मामूली गलती नहीं लग रही थी। असल में यही वो पहेली थी जिसने इस पूरी पड़ताल की शुरुआत की। अब जब रिकॉर्ड्स में इतना बड़ा विरोधाभास हो, तो सच जानने का तरीका क्या है? खैर, एक नागरिक ने इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया, और वो है सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई। तो 30 जनवरी 2026 को पीएमसी के पास एक आरटीआई फाइल की गई। मांग बहुत सीधी सी थी कि इन दोनों फाइलों से जुड़े जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी कॉपी दी जाए। मकसद साफ था, सच का पता लगाना। और फिर पीएमसी का जवाब आया। पहली नजर में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक लगा कि चलो पारदर्शिता की जीत हो रही है और जानकारी अब बस हाथ में आने वाली है। लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो हम इस पर बात ही क्यों करते? यहीं पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। उस जवाब में एक ऐसी बारीक सी बात छिपी थी जिसने एक सीधे साधे रिक्वेस्ट को एक ऐसी गली में लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं था। पीएमसी का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, हाँ जानकारी तो है, आप बस 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से फोटोकॉपी की फीस जमा करवा दीजिए, आपको कॉपी मिल जाएगी। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन असली खेल तो यहीं शुरू हुआ। देखिए, जवाब में ये तो बता दिया गया कि हर पेज के 2 रुपए लगेंगे, पर यह बताया ही नहीं गया कि टोटल पेज हैं कितने। अब जरा सोचिए, जब यही नहीं पता कि कुल पेज कितने हैं, तो कोई फीस जमा कैसे करेगा? ये एक तरह का चक्रव्यूह था। जानकारी चाहिए तो फीस दो। फीस कितनी है ये पेजों की संख्या बताएगी, और पेजों की संख्या वो बताई नहीं गई। नतीजा क्या हुआ? जानकारी कागजों पर तो उपलब्ध है, लेकिन असल में उस तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया। अब इस दफ्तरी जाल को तोड़ने के लिए आरटीआई फाइल करने वाले ने बस वो एक छोटी सी जानकारी पाने की कोशिश शुरू की कि भाई कुल पेज कितने हैं, बस इतना बता दो। अगले कई हफ्तों तक एक ही सवाल पूछने के लिए 10 अलग-अलग ईमेल भेजे गए। सवाल वही सिंपल सा था, प्लीज कुल पेजों की संख्या बता दीजिए ताकि हम पेमेंट कर सकें। और उन 10 ईमेल्स का जवाब क्या आया? 0, एक भी नहीं। पूरी तरह खामोशी, एक दीवार खड़ी कर दी गई। और पता है, ये कोई एक अकेला मामला नहीं था। जब इस चीज को और खंगाला गया तो लगा कि ये तो एक पैटर्न है, एक सिस्टेमिक इशू का हिस्सा है। चलिए एक और केस देखते हैं। इसमें क्या हुआ? आरटीआई पोर्टल पर एप्लीकेशन को डिस्पोज्ड दिखा दिया गया, मतलब कि भाई मामला हमारी तरफ से बंद है। और कारण क्या बताया? कि जानकारी आपको चिट्ठी से भेज दी है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो चिट्ठी कभी पहुंची ही नहीं। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है ना? तरीका कोई भी हो, चाहे पेजों की संख्या ना बताकर हो या फिर एक ऐसी चिट्ठी भेजकर जो कभी पहुंचे ही नहीं, नतीजा एक ही है। सिस्टम में आरटीआई को क्लोज दिखा दिया जाता है, पर जो पारदर्शिता का मकसद है वो अधूरा रह जाता है, और नागरिक वो बेचारा खाली हाथ ही रहता है। आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि कानून का मकसद क्या है और असलियत में उसे लागू कैसे किया जा रहा है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। देखिए, सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई को पारदर्शिता की एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर बनाया गया था कि जिन सरकारी फैसलों से आम लोगों पर असर पड़ता है, उन फैसलों से जुड़े फैक्ट्स और आंकड़ों तक जनता की पहुंच होनी चाहिए। तो आखिर में बात यह है कि पारदर्शिता सिर्फ एक कानून बना देने से नहीं आती। इसका असली मतलब है जानकारी का आम नागरिक तक पहुंचना। और अगर वो जानकारी कभी पहुंचती ही नहीं, तो फिर उस अधिकार का क्या मतलब रह जाता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है।